जनरली अगर हम कोई भी स्क्वायर रूट लेते हैं, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ ए है और ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मान लीजिए जो रूट 4 होता है, तो रूट 4 का वैल्यू क्या होता है? तो 2 होता है। लेकिन अगर हम रूट 3 की वैल्यू करें, तो हमारे पास एग्ज़ैक्ट कोई वैल्यू नहीं आती है। तो अगर ये एग्ज़ैक्ट वैल्यू नहीं आती, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? तो इसको ही हम सर्ड ऐसे कहते हैं अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में। तो यानी कि सड़ की बहुत अलग-अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसमें से कुछ-कुछ प्रॉपर्टी हम आज देखने वाले हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं रूट ए प्लस रूट बी अगर करता हूँ, तो जनरली इसकी कुछ खास वैल्यू नहीं आती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूट 5 है या रूट 3 है, इनको ऐड में करते हैं, तो इनको कोई स्पेशल आउटपुट ऐसा हमें नहीं मिलता है। वैसे ही अगर हम रूट ए माइनस रूट बी अगर करते हैं, तो हमें इसका भी कोई स्पेशल वैल्यू नहीं मिलता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रूट 5 माइनस रूट 3 करते हैं, तो हम एग्ज़ैक्ट नहीं बता सकते एग्ज़ैक्टली इसकी क्या वैल्यू है। लेकिन अगर हम रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी करते हैं, तो इसका हमें ऑपरेशन डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं। ये होता है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, यानी कि पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने क्या लिखा है? तो पूरी की पूरी क्वांटिटी हमने किस में लिखा है? तो हमने स्क्वायर रूट में लिखा है। तो मान लीजिए यहाँ अगर हम रूट 5 करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3, तो ये इक्वल टू रूट 15 हो जाएगा। वैसे ही अगर मान लीजिए रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3 करते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? रूट 5 डिवाइडेड बाय रूट 3, ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि जब भी हम रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी करते हैं, तो ये ओवरऑल वैल्यू हमें क्या मिलता है? रूट ए डिवाइडेड बाय बी, यानी कि पूरी क्वांटिटी हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम कभी रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए करते हैं, तो ये वैल्यू हमें क्या मिलती है? तो रूट ए का स्क्वायर मिलती है और ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये कट जाता है और ओवरऑल ये वैल्यू हमें ए मिलती है। वैसे ही अगर हम रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए करेंगे, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी ए रूट ए। और अगर हम वैसे ही अगर हम रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट ए करेंगे, तो ये जो 2 पेयर है, तो ये 2 पेयर से हमें क्या मिला? तो ये 2 पेयर से हमें ए मिला, ये 2 पेयर से हमें वापस ए मिला, तो ओवरऑल हमारा क्वांटिटी आ गया ए स्क्वायर। और वैसे ही अगर हम देखा जाए, तो जैसे हम एडिशन में देखा कि रूट ए प्लस रूट बी हमें जनरली कोई वैल्यू नहीं देता है। लेकिन मान लीजिए ये जो क्वांटिटी है, तो ये ए का मल्टीपल है। मान लीजिए ये रूट ए प्लस रूट ए, तो ये क्या वैल्यू देगा? तो 2 रूट ए ये वैल्यू देगा। जैसे फॉर एग्जांपल रूट 5 प्लस 3 रूट 5 अगर करते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ 1 कंसिडर करना है, तो ये वैल्यू देगा हमें 4 रूट 5, ये वैल्यू दे देगा। 32 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा। तो 32 नंबर का प्रॉब्लम है 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय 7 रूट 5। अगर इसको रैशनलाइज हमें करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ रूट 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, रूट 5 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ये रूट 5 जो है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 रूट 3 माइनस 2 रूट 2, डिवीजन में ये 7 और रूट 5 क्या हो जाएगा? 35 बन जाएगा। 7 मल्टी रूट 5 इंटू रूट 5 5 बन जाएगा, तो ये रूट टोटल 35 बन जाएगा। तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो हो जाएगा 4 रूट 15, ये 5 और ये 3 मल्टीप्लाई होकर 15 बना देगा, माइनस 2 इंटू रूट ये 10 हो जाएगा और डिवीजन में 15। तो लगभग ये वैल्यू वैलिड माना जाएगा फॉर रैशनलाइजेशन। 33 नंबर का प्रॉब्लम है 3 रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5 प्लस रूट 3। तो इसको जब भी हमें रैशनलाइजेशन करना है, तो हमें क्या करना है? तो ये जो ये टर्म है, तो 2 रूट 5 लिखना है, लेकिन ये जो बीच वाला साइन है इसको चेंज करके माइनस करना है और यहाँ रूट 3 लिखना है, और वैसे ही वो टर्म हमें न्यूमरेटर में भी लिखना है। 2 रूट 5 माइनस 3 लिखेंगे, सॉरी रूट 3 है। तो इस केस में अगर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर न्यूमरेटर 3 रूट 3 इंटू 2 रूट 5 माइनस रूट 3 डिवीजन में, तो ये क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर की बात करें तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो ये टर्म होता है वो किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, तो यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करें, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? टू फोर फोर इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5, 4 5 जा 20, तो 20 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें कितना दे रहे हैं? तो 17 दे रहे हैं। अगर हम न्यूमरेटर को वापस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 6 रूट 15 माइनस 3 इंटू 3, डिवीजन में ओवरऑल 17 आ गया, और 17 आने के बाद ये वैल्यू हो गया 6 रूट 15 माइनस 9, डिवीजन में 17। इसमें से आप
यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, बट लगभग दिस इज अ गुड वैल्यू। 14 नंबर का प्रॉब्लम है हमारा, तो ये था √5 इंटू √5 माइनस 5 √3। तो ये जो है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, तो ये क्या जाएगा √5 हो जाएगा, माइनस √5 इंटू इधर 5 हो जाएगा, और ये √3 था। तो ये दोनों मिलकर मल्टीप्लाई होकर 5 बना देगा, और ये -5 रूट, ये √5 और ये √3 मल्टीप्लाई होकर √15 बना देगा। तो अगर हम 5 कॉमन लेते हैं इसमें से, तो यहाँ 1 बच जाएगा, तो इसको 5.1 लिख सकते हैं, तो यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ माइनस √15 ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा। 18 नंबर का प्रॉब्लम है, तो 18 नंबर का प्रॉब्लम क्या है, तो 3 √10 माइनस 2 √5 मल्टीप्लाइड बाय 4 √2 प्लस 6 √6, ये प्रॉब्लम है। तो जैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एग्जैक्टली इसमें दो वैल्यू है, तो ये एग्जैक्टली ये वैल्यू जो है, तो इस ब्रैकेट को पहली बार मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा 3 √10 इंटू 4 √2 प्लस 6 √6, और ये जो टर्म है -2 √5, तो ये पूरे ब्रैकेट को वापस मल्टीप्लाई होगी, 4 √2 प्लस 6 √6, ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या क्या 3 4 12 हो जाएगा, √10 इंटू √2, तो ये √20 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, और √10 इंटू √6, तो ये √60 हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये 8 हो जाएगा, √5 इंटू √2, तो ये √10 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये माइनस हो जाएगा, -2 इंटू +6, तो ये -12 हो जाएगा, √5 इंटू √6 अगर करते हैं, तो ये √30 हो जाएगा। तो यहाँ एग्जैक्टली वो कंप्लीट ब्रैकेट नहीं है, ये ऐसा है। तो ओवरऑल देखें, तो ये हो जाएगा 12 √20, इतना ही है, लगभग 12 √20 ही है। तो 12 √20 प्लस 18 √60, यहाँ कुछ कॉमन आ सकता है, बट ठीक है, लगभग आपका ये वैल्यू वैलिड माना जाएगा। तो 16 नंबर का प्रॉब्लम लिया हमने, -7 √5 इंटू -3 √20 प्लस 2 √3, ये प्रॉब्लम है हमारा। तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और फिर इसके साथ, फिर ये क्या हो जाएगा, -7 √5, तो एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में -3 √20 हो जाएगा, प्लस बीच में प्लस है, तो ये जो टर्म है -7 √5, और दूसरी जो टर्म है क्या थी, तो ये टर्म है, तो ये जो टर्म है 2 √3 टर्म है, राइट। तो -7 -3, तो ये -7 इंटू -3, तो ये जाएगा +21 हो जाएगा, √5 इंटू √20, तो ये हो जाएगा √100 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये प्लस वैसे ही रखेंगे, और ये जो ब्रैकेट है -7 इंटू 2, तो ये -14 हो जाएगा, √5 इंटू √3 है √15 हो जाएगा। तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, तो हो जाएगा 21 इंटू 10। तो ये प्लस माइनस डायरेक्टली अगर हम प्लस ही रखते हैं या माइनस करेंगे, अभी -14 √15 ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ से 7 कॉमन ले सकते हैं वैसे, तो ये जो 21 है, इस 21 को हम 7 इंटू 3 लिखेंगे, इसको हम 7 इंटू 2 लिखेंगे, 7 कॉमन निकाला, तो ये 3 10 30 हो गया, -7 कॉमन निकाला, तो 2 √15 ये ओवरऑल वैल्यू आ गया। तो ये जो प्रॉब्लम लिया हमने, √x मल्टीप्लाइड बाय √18 डिवाइडेड बाय √3 इज इक्वल टू 8 √3, ये हमें दिया है। तो जो √18 है, तो √18 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो इसका जो स्क्वायर रूट है, तो ये जाएगा 3 √2, तो √18 को हमने 3 √2 लिखा है। तो यानी कि हमें इनडायरेक्टली क्या दिया है, अगर हम ये प्लग इन करते हैं वैल्यू, तो ये हमें दिया है √x मल्टीप्लाइड बाय 3 √2। ये जो 3 है, तो ये जो 3 है, इसको हम √3 इंटू √3 ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये √2 है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, √3 इंटू √3 इंटू इंटू √2 है, डिवीजन में ये √3 है, तो इक्वल टू जो 8 है ये, तो ये जो 8 है ये,
तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इंटू √3 लिख सकते हैं। तो ये जो 2 है, तो इस 2 को भी हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो ये तो जो पहला रूट है 2 है, इसको √2 इंटू √2 लिखा, और बाकी का जो टर्म है तो ये 4√3 ऐसे का ऐसा रखा हमने। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ √3 से ये √3 वैल्यू कट गया, तो ये क्या बचा इधर, √x बचा इंटू √3 बचा इंटू √2 बचा। अगर हम इस यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 से डिवाइड करते हैं, और यहाँ भी √2 इंटू √2 था, इंटू ये क्या है 4√3 है, तो डिवीजन में हमने इसको √3 लिखा, और दोनों साइड में हमने √2 से भी डिवीजन दिया। यहाँ √2 से √2 गया, √3 से √3 गया, यहाँ √3 से √3 गया, यहाँ √2 से √2 गया। तो ओवरऑल ये जो √x है, तो ये √x क्या आ गया इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू आ गया 4√2 जो है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू आ गया। अगर हम इसको दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं मान लीजिए, तो स्क्वायर करने के बाद ये क्या हो जाएगा, √x इंटू √x हो जाएगा, और ये वैल्यू 4√2 इंटू 4√2 हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो 4 ये क्या हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 16 और √2 इंटू √2 ये 2 हो जाएगा, ओवरऑल ये वैल्यू 32 आ गया। तो जो x है √x इंटू √x क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो ओवरऑल ये हमें वैल्यू मिला 32। 12 नंबर का हमने प्रॉब्लम लिया है, तो 12 नंबर प्रॉब्लम में हमें क्या दिया है, 4√3 इंटू √3 प्लस √5 ऐसा हमें प्रॉब्लम दिया है। तो हमें क्या होगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये क्या हो जाएगा 4√3 इंटू √3 प्लस प्लस 4√3 प्लस 2√5। अगर ये हो जाएगा तो ये √3 इंटू √3 क्या बनेगा, तो ये √3 इंटू √3 ये 3 बनेगा, प्लस ये 4 इंटू 2 तो ये 8 बनेगा, और ये क्या बनेगा, √3 इंटू √5 ये वैल्यू बनेगा। तो ओवरऑल ये बन जाएगा 12, ये बन जाएगा 12, और ये बन जाएगा 8 इंटू √15। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए √15। तो ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आना चाहिए। अगर हम √10 का वैल्यू निकालते हैं, तो √10 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू 2। तो इसका कोई स्क्वायर रूट तो हमें पता नहीं है, तो ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी। लेकिन अगर हम √20 की बात करते हैं, तो √20 के केस में हम इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और जो 4 होता है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 2 होता है, तो इसको हम 2√5 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर हम √30 को देखें, तो √30 को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 लिख सकते हैं। लेकिन इसका भी हमें एग्जैक्टली 6 का भी रूट हमें पता नहीं होता है, और 5 का भी रूट पता नहीं, यानी कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो √40 का अगर लिखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 इंटू 4, तो 10 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो जो 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट तो 2 हो गया, तो ये वैल्यू 2√10 हो गई। वैसे ही अगर हम √50 की वैल्यू करते हैं, तो ये इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 25 मल्टीप्लाइड बाई 2 है, तो ये जो है 25 इसका स्क्वायर रूट होता है 5, ये वैल्यू हो जाएगा 5√2। वैसे ही अगर हम √60 करते हैं, तो √60 में ये क्या लिख सकते हैं, इसको हम 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, एंड 20 इंटू 3 लिख सकते हैं, या 15 इंटू 4 लिख सकते हैं, 15 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो इसमें से जो 4 है, तो 4 का हमें रूट पता है, तो ये इसको 2 लिख सकते हैं, तो 2√15 ये वैल्यू आ जाएगा। वैसे ही अगर √70 की बात करते हैं, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10 लिख सकते हैं। बट एग्जैक्टली इसमें क्या है कि हमें जो है तो 7 का भी रूट पता नहीं है, एंड 10 का भी पता नहीं है एग्जैक्ट। तो √80 के केस में हम क्या लिख सकते हैं, इसको 4 इंटू 20 लिख सकते हैं। तो 4 के केस में क्या है, तो 4 जो है, तो 4 के केस में हमें इसका स्क्वायर रूट पता है, तो ये हो जाएगा 2, एंड ये जो है 20 इसको भी हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ओवरऑल ये 4 बाहर आ जाएगा, एंड ये स्क्वायर रूट में 5 रह जाएगा। वैसे अगर √90 की बात करते हैं, तो √90 के केस में इसको 9 इंटू 10 लिख सकते हैं। 9 का स्क्वायर रूट कितना है, तो ये इसका वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3√10। एंड जो 100 है, 100 का तो स्क्वायर रूट क्या है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 लिख सकते हैं इसको, तो ओवरऑल ये वैल्यू 10 हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे केस में
जहाँ जहाँ हमें एग्जैक्टली जिसका रूट स्क्वायर रूट एग्जैक्टली एक वैल्यू नहीं मिला है या इंटीजर नहीं मिला है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इन सारी क्वांटिटी को हम यहाँ सर्ड कहेंगे। तो रूट 10 एक सर्ड है, रूट 20 एक सर्ड है, रूट 30 एक सर्ड है, रूट 40 भी एक सर्ड हो जाएगा, रूट 50 भी एक सर्ड हो जाएगा, रूट 60, रूट 70, रूट 80, रूट 90 ये सर्ड हो जाएंगे। लेकिन ये जो है तो ये एक सर्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक हमें इंटीजर वैल्यू देता है, ये रियल वैल्यू देता है जो हम इसको ढूंढ सकते हैं। 17 नंबर का प्रॉब्लम है। तो क्या लिया है, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस 5। तो ये है, तो इसमें ये पहला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3 इंटू 2 रूट 2 माइनस रूट 3 इंटू 5। तो ये टर्म मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 वैसे वैसे रहेगा, ये रूट 3 रूट 2 रूट 6 बना देगा, माइनस यहाँ 5 रूट 3 है। तो ओवरऑल ये हमारा टर्म डायरेक्टली बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम लिया है हमने सॉल्व करने के लिए। तो एग्जैक्टली क्या होता है, तो हमें इसमें याद रखना है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू, अगर हम रूट ए माइनस रूट बी करते हैं, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिलेगा रूट ए का ब्रैकेट स्क्वायर माइनस रूट बी का ब्रैकेट स्क्वायर। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमें मिलेगी ए माइनस बी, क्यू? क्योंकि इस केस में ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कटने वाला है, और ओवरऑल हमें ए माइनस बी वैल्यू मिलने वाली है। तो वैसे ही अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको पहले हम रैशनलाइजेशन करेंगे, इसका रैशनलाइज करेंगे। 4 रूट 15 जो है, तो ये रूट 5 प्लस रूट 3 जो है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं रूट 5 माइनस रूट 3 से, और यहाँ भी रूट 5 माइनस रूट 3 से। तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा कि ये 4 रूट 15 जो है, तो ये रूट 5 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमने क्या देखा, रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी अगर करते हैं, तो ओवरऑल हमें ये वैल्यू क्या देता है, ए माइनस बी वैल्यू देता है। यानी इस पर्टिकुलर केस में रूट 5 प्लस रूट 3 जो है, तो ये जो है, तो ये वैल्यू हमें चेंज करके क्या मिलेगा, तो 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, ये ओवरऑल वैल्यू मिलने वाली है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 रूट 15 इंटू, तो इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें, या अदरवाइज ऐसा रखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये ज़्यादा सिंप्लीफाई करके कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल वैल्यू। तो ये नीचे क्या हो जाएगा, तो ये 5 माइनस 3, तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो एग्जैक्टली ये 2 है, अगर ये 2 है तो ये 2 वन दा और ये 2 2 दा से कट जाएगा। तो 2 रूट 15 इंटू रूट 5 माइनस रूट 3 ये वैल्यू हमें दे रहा है। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो ये हो जाएगा 2 रूट ये 75 कह सकते हैं, माइनस 2 रूट ये 15 और 3 मल्टीप्लाई होके ये 45 वैल्यू मैक्सिमम दे सकता है। तो ओवरऑल जनरली ये लगभग ये मीनिंगफुल हमें आउटपुट इससे मिलता है। 7 का नंबर का प्रॉब्लम है, तो रैशनलाइज करना है इस टर्म को, 1 रूट 7 को। तो रैशनलाइज करना है तो हमें क्या करना है, नीचे एक इंटीजर लाना है। तो इंटीजर लाना है तो हम इसको क्या करेंगे, तो रूट 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 7 से डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम रूट 7 से करेंगे, तो ओवरऑल ये वैल्यू बन जाएगा रूट 7, और नीचे जो है रूट 7 इंटू रूट 7, तो ये वैल्यू 7 हो जाएगा। तो ये हमारा टर्म आ गया आफ्टर रैशनलाइजेशन। 28 नंबर का प्रॉब्लम है, 2 डिवाइडेड बाई 5 रूट 3। तो इसको हमें रैशनलाइज करना है, तो हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 5 रूट 3 से, या रूट 3 से डायरेक्टली रूट 3 से डिवाइड करेंगे एंड रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर है तो हो जाएगा 2 रूट 3, और ये 5 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 15 ये वैल्यू आ जाएगा। 29 नंबर का प्रॉब्लम है, 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2। तो इसको अगर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, तो हम रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 2 इंटू रूट 2 करके ये वैल्यू 2 आ जाएगा। यहाँ रूट 2 होना चाहिए। तो ये रूट टू डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा।
30 नंबर का प्रॉब्लम है, 6√7 डिवाइडेड बाय 5√2, इसको हमें रैशनलाइज करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से डिवाइड करेंगे। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर ये हो जाएगा, तो ये √7 और ये √2 मिलकर ये √14 बना देंगे। ये 5 हो जाएगा, √2 इंटू √2 ये 2 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू 6√14 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 था 6, 2 5 था। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 3√14 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू हो जाएगा। 31 नंबर का प्रॉब्लम है, तो √5 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय √5, इसको अगर हम रैशनलाइज करना चाहते हैं तो हमें इसको डिनोमिनेटर को एक इंटीजर बनाना है। तो इसको हमने √5 से मल्टीप्लाई किया, √5 से डिवाइड किया। तो ओवरऑल जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर हो जाएगा 5 √5 इंटू √5 प्लस 2√5 बन जाएगा। और ये √5 और ये √5 बनकर ये 5 बन जाएगा। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हो जाएगा √5। अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू 2√5, डिवीजन में ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू 5 आ जाएगा। न्यूमरेटर की बात करें तो ये √5 ऊपर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से ये भी 5 आ जाएगा। तो यहाँ 5 इंटू 2, तो 5 इंटू 2 हो जाएगा और डिवीजन में 5 आ जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू 5 प्लस 10 डिवीजन में 5, तो क्या हो गया, 5 प्लस 10 15, 15 बाई 5, 15 डिवाइडेड बाई 5। तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारा 3 आना चाहिए। 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है, -3√3 इंटू √2 -4√6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा -3√3 इंटू √2 माइनस, तो माइनस के बाद और एक ब्रैकेट लगा देंगे, -3√3 इंटू 4√6। तो ये ओवरऑल वैल्यू बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा √6। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा √6 माइनस, वैसे ही रखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, √18 हो जाएगा, √3 इंटू √6। तो ये जो है, तो ये हो जाएगा 3√6 माइनस, तो ये 12 को, सॉरी एक माइनस इधर है, तो ओवरऑल ये प्लस होना चाहिए। तो ये जो 18 है, तो इसको लिखेंगे √6 इंटू √3 लिखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर देखेंगे तो 3√6 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, और ये 12 है, इसको भी हम 3 इंटू 4 लिखेंगे। तो अगर हम 3√6 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा माइनस, बच जाएगा -1 बच जाएगा, और ये अंदर वाला प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो ये हमने कॉमन निकाला है, ये भी हमने कॉमन निकाला है, तो ये हो जाएगा 4√3, ये अंदर बच जाएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू है इसका। तो अगर हम थर्ड के प्रॉब्लम करें तो 7√3 -4√3, जैसा यहाँ ऐसा अगर कॉमन कॉमन अगर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। अगर हम यहाँ ये प्रॉब्लम देखें तो यहाँ √5 लिखा है, तो √5 तो यहाँ हमें 1 कंसिडर करना है। 1√5 प्लस 4√5 प्लस 3√5, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 8, तो ये क्या हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा। अगर हम तीसरा प्रॉब्लम लेते हैं, √50 माइनस √32, तो इसका हमें एग्जैक्टली ऐसा कुछ वैलिड आउटपुट नहीं आ सकता है। तो √50 को हम लिख सकते हैं √25 इंटू 2 माइनस जो √32 इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2। तो यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 25 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है, तो 5 है। तो 5√2 माइनस, और इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो 4√2 है। तो ये क्या दिया हमें, 5√2 माइनस 4√2, तो ये हो जाएगा 1√2। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 1√2। अगर हम चौथा प्रॉब्लम करते हैं तो चौथा प्रॉब्लम हमने लिया है 3√54 प्लस 2√54। तो ओवरऑल ये वैल्यू 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 5√54 होगा। एंड इसमें भी अगर ये जो 54 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 27 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये जो 5 इंटू, तो ये 27 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिख सकते हैं।
तो यहाँ से अगर 3 कॉमन निकाले तो हो जाएगा 15, 15√6 जो है, तो ये रफली इसका वैल्यू आ जाएगा। -4 मल्टीप्लाइड बाई 3√11 जब करेंगे तो -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा, तो ये -12 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू √11। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा -12 इंटू √55, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। 6 प्रॉब्लम करते हैं। तो 6 प्रॉब्लम किया हमने 3√2 मल्टीप्लाइड बाई 5√14। तो ये जो है तो 3 फायदा 15 हो जाएगा ये वैल्यू, एंड ये वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू √14। तो ओवरऑल ये वैल्यू हो जाएगा 15 इंटू √28। तो इसको क्या लिख सकते हैं 28 को, तो 15 ऐसे ही रखेंगे और 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे बाहर तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 15 इंटू 2 इंटू √7। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 30√7 आ जाएगा इसका वैल्यू। 15 नंबर का प्रॉब्लम है 2√3 इंटू √18 प्लस √3, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 2√3 इंटू √18 प्लस 2√3 इंटू √3, ये वैल्यू हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई होके 2√54 बना देंगे, प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके टू टू इंटू 3 बन जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू 2√54 प्लस ये वैल्यू 6 आ जाएगा। इस 6 को हम 2 इंटू 3 रखते हैं, यहाँ से फिर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ √54 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 तो ऑलरेडी कॉमन ही है निकल गया, तो यहाँ से 3 बच जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ गया।